Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं डिफेंस सेक्टर की टॉप अपडेट्स को। और आज की अपडेट की शुरुआत करेंगे हम टेडबीएफ से। दोस्तों, हम सबको अच्छे से पता है कि भारतीय नौसेना शुरू से ही एमका के नेवल वेरिएंट को लेकर के इंटरेस्टेड थी और इंडियन नेवी के द्वारा कई बार यह दबाव बनाया गया कि एमका का जो नेवल वेरिएंट है वो नेवी के लिए तैयार किया जाना चाहिए। लेकिन वर्ष 2019 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन नेवी के बीच में एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है और उस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि एमका का जो नेवल वेरिएंट है वो इंडियन नेवी के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो मॉडिफिकेशंस हैं वो करनी पड़ेंगी, जिनके चलते उसकी एक स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स और भी कई कैपेबिलिटीज़ हैं जो प्रभावित होंगी और कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। तो वहाँ पर डिसाइड ये किया जाता है कि पहले एक 4.5 जनरेशन का जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है, जिसको टेडबीएफ पुकारा गया, वो विकसित किया जाएगा, जो कि उस वक्त के टाइमलाइन के हिसाब से 2026 से 27 के बीच में रशियन मिग-29K की फ्लीट को रिप्लेस करने वाला था। और इसके चलते एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा दो प्रोटोटाइप या दो जो डिज़ाइन है वो प्रपोज करी गई। पहला जो डिज़ाइन था वो बेसलाइन तेजस मार्क 2 पर आधारित था और उसमें 2 इंजन का इस्तेमाल किया जाना था। दूसरी जो डिज़ाइन थी वो एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की थी, जिसका फ्रंट सेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्टेल्दी होने वाला था, क्योंकि वो एमका के जैसे होने वाला था, और जो रियर सेक्शन है वो उतना स्टेल्दी नहीं होने वाला था। लेकिन अभी भी इंडियन नेवी को ये चीज़ खटक रही थी, क्योंकि उन्हें टेडबीएफ को ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए शुरुआत से। और उसके लिए फिर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कहा कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप हमें रिसर्च का थोड़ा टाइम दें, और अगर ऐसा आप चाहते हैं तो फिर जो एयरक्राफ्ट है वो 2030 से 35 के बीच में ही इंडियन नेवी को ज्वाइन कर पाएगा। लेकिन उस समय इंडियन नेवी को ये चीज़ मंजूर नहीं थी, क्योंकि इंडियन नेवी अपने मिग-29K को लेकर के काफ़ी परेशान थी। तो उस समय डिसाइड ये होता है कि पहले एडीए इंडियन नेवी के लिए एक 4.5 जनरेशन का जो टेडबीएफ एयरक्राफ्ट है वो विकसित करेगी, जो कि इनिशियली मिग-29K को रिप्लेस करेंगे। और जैसे ही टेडबीएफ बन के तैयार हो जाएंगे, तुरंत जो 5th जनरेशन टेडबीएफ है उन पे काम शुरू कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा कि टेडबीएफ के दो वेरिएंट बनाए जाएंगे। पहला 4.5 जनरेशन का होगा और दूसरा जो होगा 5th जन टेडबीएफ होगा, जो कि काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज जो कि एमका मार्क 2 से बोरो करी जाएंगी, उसमें उसके आधार पर उसका निर्माण किया जाएगा। और माना जा रहा है टेडबीएफ मार्क 2 पे जो काम है वो 2034 से 35 के बीच में शुरू हो जाएगा। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये आने वाले समय में 5th जनरेशन की एयरक्राफ्ट की जो खूबियाँ हैं उनके साथ में आएगा। इसमें आपको इंटरनल वेपन बेस और भी कई अपग्रेडेड सेंसर्स और एवियनिक्स और रेडार्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है कि टेडबीएफ के 2 वेरिएंट बनाए जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट जो आ रही है ये रॉल्स रॉयस से आ रही है। दोस्तों, हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि जेट इंजन को लेकर के जो यहाँ पर डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, और एक के बाद एक जो बड़े प्रस्ताव हैं वो भारत को जेट इंजन के संबंध में मिल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को जेट इंजन जो टेक्नोलॉजी है वो ऑफर करी है, जहां पर उन्होंने 100% टीओटी का वादा किया है, जिसके आधार पर भारत पे ही जो जेट इंजन है वो विकसित किए जाएंगे। और इसी में अब एंट्री हो चुकी है रॉल्स रॉयस की। रॉल्स रॉयस ने हाल ही में जो 6th जन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें जापान, इटली और यूनाइटेड किंगडम इन्वॉल्व है, उनके लिए इंजन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जहां पर वो नए इंजन का निर्माण करेंगे। और अब रॉल्स रॉयस ने अपना जो ध्यान केंद्रित किया है वो भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किए जाने वाले इंजन पे किया है, जहां पर रॉल्स रॉयस ने ये कहा है कि यहाँ पर भारत के साथ जो नए इंजन प्रोग्राम है उसको लेकर के वो इंटरेस्टेड हैं, और कंपनी चाहती है कि भारत के साथ जॉइंट वेंचर में ये जो प्रोग्राम है इसको शुरू किया जाए, जिसके आधार पे एक नए इंजन का विकास किया जा सके, जो कि भारत की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि हमारी कैपेबिलिटी को लेकर के भारत को भी कोई संदेह नहीं है कि हम कितने एडवांस इंजन को बना सकते हैं। रॉल्स रॉयस इस समय भारत के साथ बात कर रहा है एक नए 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इंजन को लेकर के, और पूरी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है और 100% जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको लेकर के भी उन्होंने पूरी सहमति जता दी है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक ने भी 100% टीओटी की बात करी है, और जो लाइसेंस प्रोडक्शन है या लाइसेंस एग्रीमेंट्स हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, उसको लेकर के भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो देखना यहाँ पर ये है कि आने वाले समय में यहाँ पर हमें क्या डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी अमेरिका जितना अग्रेसिव हुआ है उसको देख करके ये कहा जा रहा है कि समीकरण एक बार फिर से बदल सकते हैं। और अमेरिका ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर उसे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मिल जाती है, या यूं कह लें जनरल इलेक्ट्रिक ने ये कहा कि अगर उन्हें यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मिल जाती है तो वो F414 INS-6 पर आधारित एक ऑपरेटेड इंजन का विकास करेंगे, जो कि 130 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, और ये इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।
जैसा कि हम सबको पता है कि भारतीय वायुसेना तकरीबन 150 की संख्या में जो सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको सुपर सुखोई स्टैंडर्ड का अपग्रेड देने के लिए इच्छुक है और उसके लिए तकरीबन $4 बिलियन की जो राशि है उसकी जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन इसी बीच हमने आपको वीडियो में बताया था कि रशिया ये चीज़ें इतनी आसानी से होने नहीं देगा, क्योंकि रशिया भी चाहेगा कि इससे उनको भी एक अच्छा खासा बेनिफिट हो, और ऐसा होता अब दिखाई पड़ रहा है। रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने भारत को यह प्रस्ताव भेजा है कि अगर भारतीय वायुसेना चाहे तो रशिया अपने SM-2 लेवल का जो अपग्रेड है वो भारत को ऑफर कर सकता है। यानी वो अपग्रेड जो कि उन्होंने अपने Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट में किए हैं वो भारत को ऑफर करने के लिए तैयार हैं। रशिया का ये कहना है कि हमने अपने Su-30 SM-2 फाइटर जेट्स को अपग्रेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, रेडार, इंजन्स और भी कई चीज़ों से इम्प्रूव किया है, जिससे कि इनकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है और ये इसे किसी भी 4.5+ जनरेशन या नियर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है वहाँ तक पहुँचा चुके हैं। यानी उनका ये दावा है कि ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है। रशिया ने बेसिकली अपने पुराने जो इंजन है AL-31FP उसको रिप्लेस किया है AL-41 से, और यही ऑफर वो भारत को भी दे रहा है। रशिया का कहना है कि अगर भारत AL-41 का इस्तेमाल करेगा तो ये जो इंजन है ये 16% से ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। वहीं ये इंजन जो है ये सिविल नोजल से इक्विप्ड हैं, जो कि पुराने 2 डायमेंशनल नोजल की तुलना में काफ़ी अच्छे हैं, और इससे जो एयरक्राफ्ट की सुपर मनोवरेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और ये काफ़ी पावरफुल हो जाएंगे। इसके अलावा रशिया ने नए रेडार्स, नए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, नए कॉकपिट, नई मल्टीफंक्शनल डिस्प्लेज और भी कई बड़े इंप्रूवमेंट अपने Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट में किए हैं, और अब वो चाहता है कि भारत भी इन अपग्रेड्स को एक्सेप्ट करे। लेकिन भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये चाहती है कि सारे अपग्रेड स्वदेशी तौर पर भारत पे किए जाएं, और इसमें लोकली मेड जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, फिर चाहे वो एसा रेडार हो जो कि LRDE के द्वारा विकसित किया गया है, कॉकपिट लेआउट जो कि HAL के द्वारा बनाया गया है, और भी कई सारी एडवांस चीज़ें हैं, और वेपन्स जो है वो भारत खुद का चाहता है। लेकिन इसके लिए रशिया की परमिशन भी चाहिए, क्योंकि इस अपग्रेड में कई स्पेयर्स और जो इक्विपमेंट्स हैं वो रशिया से ही आएंगे, और भारत यह एश्योर करना चाहता है कि कोई भी अपग्रेड करने से पहले जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें इस चीज़ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमारी अगली बड़ी अपडेट अमेरिका को लेकर के आ रही है। दोस्तों, हाल ही के दिनों में हमने देखा कि अमेरिका काफ़ी एग्रेसिव होकर के इंडियन मार्केट की तरफ अपना जो ध्यान है उसको शिफ्ट कर चुका है, और एक के बाद एक जो बड़े और आकर्षक प्रस्ताव हैं वो भारत को दिए जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात माने तो इस समय यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि भारत की जो डिपेंडेंसी रही है रशियन आर्मामेंट्स पे उसको कम किया जा सके। फॉर एग्जांपल, इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स बड़ी संख्या में, इनफैक्ट बड़ी संख्या नहीं, इंडियन एयरफोर्स की जो बैकबोन ही है वो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है और MiG-29 के जैसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि भारतीय नौसेना में भी कार्यरत हैं। और अगर हम बात करें आर्मी की तो आर्मी में T-90 भीष्म और T-72 जैसे जो टैंक्स हैं ये भी रशियन ओरिजिन के हैं, और अमेरिका को ये सारी चीज़ें खटक रही हैं। अमेरिका ये चाहता है कि भारत और रशिया के जो आपसी संबंध हैं इनको कमज़ोर किया जाए, और भारत की जो निर्भरता है रशियन आर्मामेंट पे उसको कम किया जाए। इसको लेकर के रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका न सिर्फ एविएशन सेक्टर में भारत की काफ़ी मदद करने वाला है, बल्कि टैंक्स, आर्टिलरी और भी दूसरे जो साजो सामान है सैन्य ज़रूरतों को पूरा करने वाले, इन सब का प्रस्ताव भारत को दिया जाएगा, और भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अमेरिका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। दरअसल यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ये मानता है कि इस समय रशिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो इंडिया ही है, और अगर यहाँ से रशिया को आइसोलेट कर दिया जाता है तो अमेरिका के लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका इस समय न सिर्फ चीन को लेकर चल रहा है बल्कि रशिया की भी जो मार्केट है वो अमेरिका की नज़र में है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात माने तो आने वाले समय में भारत के साथ यूएस के जो सैन्य संबंध हैं वो लगातार बढ़ेंगे, और भी कई जो बड़े प्रोजेक्ट हैं भारत के जो अभी अटके पड़े हैं उसमें अमेरिका भारत की मदद करने के लिए तैयार दिख रहा है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें हाल ही में दिखा जब एरो इंडिया में पहली बार F-35 का आना, F-15EX का आना, इसके अलावा पूरा का पूरा एक डेमोन्स्ट्रेशन तैयार करना जो कि भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट के आधार पे है, ये साबित करता है कि अमेरिका का ध्यान वाकई इस समय यहाँ पर केंद्रित हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।